हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। हम इसमें ये पढ़ चुके हैं पहले कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो दिए गए समीकरणों को हल किया जाता है, ठीक है ना। आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, जो लिखे होते हैं संख्या वाले, जो क्वेश्चंस होते हैं शब्द वाले, वो हम करेंगे एक साथ सारे, ठीक है ना। पहले हम लोग हल करना सीख रहे हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, अब हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। तो लिखो हेडिंग सभी, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल, ठीक है ना। मतलब दो चर में रैखिक समीकरण होंगे, उसका मुझे हल करना है विलोपन विधि से, ठीक है ना। तो चलो करें शुरुआत जोरदार झकास मस्त करके, ठीक है ना। आ जाओ। देखो, विलोपन विधि का मतलब क्या है? विलोपन, इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या? तुम लोग ना रियलिटी शो देखते होंगे टीवी में, डांस इंडिया डांस या फिर इंडियन आइडल, है ना। तो उसमें लास्ट में एलिमिनेशन राउंड आता है। क्या आता है? क्या बोलते हैं उसको? एलिमिनेट, मतलब उसको बाहर कर देते हैं ना, हटा देते हैं। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है निकाल के फेंक देना। हमारे पास दो चर में होंगे समीकरण, तो उसमें से किसी भी एक चर को हटाना है, विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है, निकाल के फेंक देना है। समझ में आया तेरे को? आया? आजा देख इधर। x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई इक्वल टू 7। हल ज्ञात करना है। ये है मेरे पास समीकरण 2। कह रहा भैया हमारे पास समीकरण एक तो ये है और एक ये है, दो समीकरण है। एक्स का मान बताओ क्या होगा? तो या तो x को या फिर y को यहां से एलिमिनेट करना है। तरीका क्या है? देखो, x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, वो बराबर होने चाहिए। वो अगर बराबर नहीं है तो सफिशिएंट या कह लो एक पर्याप्त संख्या से गुना करके बराबर बना देते हैं ना। कैसे बनाते हैं बताऊंगा आगे ना, वीडियो में बने रहो। देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पर y का जो गुणांक है वो क्या है? बराबर है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। तो और तो चिन्ह भी क्या है? विपरीत है। चिन्ह भी क्या है? अगर हम इन दो समीकरणों को जोड़ेंगे तो y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, खत्म। तो y बचेगा ही नहीं समीकरण में। हो गया ना विलुप्त। इसीलिए हम इसे बोलते हैं विलोपन विधि। तो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? हमें इसे जोड़ना है, हमें इसे जोड़ना है। आप इसको दो टाइप से जोड़ सकते हो। कैसे? देखो, यहां पर कौन है बताओ? x प्लस वाई कहां से आया? पहले समीकरण से। प्लस करना है दूसरे को, कौन है? x माइनस वाई। जुड़ गया ना भाई? पहला ये तो दूसरा ये था। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमें पहले जोड़ना है एक तरफ, फिर दूसरी ओर हमें ये जोड़ना है 5 प्लस 7। इक्वल में इधर है ना, तो इक्वल वाले की तरफ जोड़ना है। तो देखो, y माइनस प्लस क्या हो, खत्म हो गया। 2x इक्वल टू क्या बचा? 12। क्या बचा? 12। 7 में 12 होता है भाई। x मान कितना होगा? 12/2, मतलब कि 6। 2 6 12। x मान बताओ? 6 आया। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, या फिर अगर आप ऐसे नहीं चाहते जोड़ना, चीज सेम है, तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 7। जोड़ते समय चिन्ह चेंज नहीं करते। चिन्ह चेंज नहीं, कट गया। 2x इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस x 2x नहीं हो गया? और यहाँ पर 5 और 7 12 हो गए। x मान कितना आएगा? 12/2, यानी x मान हो गया कितना? 6 हो गया ना। तो ये हमने हल कर दिया। इसे कहते हैं जोड़ना। तो इस या तो ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? इसमें समय लगता है, ये जोड़ लो, ये जल्दी हो गया, कम स्पेस घेरता है ना। तो हम इससे करके जोड़ेंगे, ठीक है ना। इससे करके नहीं जोड़ेंगे, ऐसे करके, ठीक है ना।
ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा x क्या हुआ, विलुप्त हो गया, सॉरी y क्या हो गया, विलुप्त हो गया, x का मान आ गया। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दो और क्या निकाल देंगे, y का मान निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण कौन से में रखना है, एक में रखने पर, एक में रख दो, एक में रखने पर, और रखते हैं, रखें। देखो क्या हो जाएगा, तो x का मान कितना है, x का मान है 6 प्लस y बराबर 5, तो y का मान कितना आया, 5 माइनस 6 कितना आया, -1 गधा, -1 खाओ केक, ठीक है ना। ये कौन आया रे भाई, कौन आया, y का मान आया, x का मान था कितना 6, y का मान कितना, इसे कहते हैं विलोपन विधि, समझा। आसान है ना, उस वाले से, प्रतिस्थापन से वाले से आसान है, प्रतिस्थापन में लंबा पड़ता है स्टेप, छोटा सा है ना। कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन करके दिखाता हूं, है ना, कैसे करना है, करो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो आ जाओ, देखिए अगला क्वेश्चन, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है ना। कहता है x y का मान ज्ञात करो, क्या करो, ठीक है ना। समीकरण 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैसे हल किया जाएगा। देखो ये जो हमारे पास समीकरण है, मैंने कहा था x या फिर y किसी भी एक चर राशि का गुणांक बराबर होना चाहिए। चर राशि क्या होता है, ये x y चर राशि तो है, ठीक है ना। इनके जो गुणांक है, भाई मान लो 2x है, तो x का गुणांक 2 है, तो 3y है, तो 3y का गुणांक है कि नहीं है, समझ में आया। तो ये बराबर होने चाहिए, तभी एलिमिनेट होगा, मतलब कि विलुप्त होगा। तो अब देखो, आप x को चाहते हो काटना या y को, किसे विलुप्त करना चाहते हो, कौन सा आपको आसान दिख रहा है वो कर दो विलुप्त, है ना। मैं कहता हूँ y को विलुप्त कर दूं, y को। अब तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट गुणांक बराबर नहीं है क्या, बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, देखो जो इस वाले में y के गुणांक है, उससे इस पूरे समीकरण में गुना कर देंगे, पूरे में, और जो इस वाले में y के गुणांक है, इस वाले में पूरे से गुना कर देंगे, ठीक है ना, बराबर हो जाता है, बराबर मतलब इस वाले दूसरे वाले समीकरण से y का गुणांक से पहले वाले में पूरे में गुना कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा x का लेंगे तो उसके साथ भी ऐसे, हाँ अगर x का करना है तो उसके साथ भी ऐसे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ से y को विलुप्त करना चाहता हूँ, समझ में आया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक लाइन, क्या लिखूंगा, लाइन लिखूंगा, क्या लाइन लिखूंगा कि समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में कितने से, 3 से गुना करने पर, गुना करके, अब देखो घटाएंगे पहले में दूसरे को, क्या मतलब सेम सेम चिन्ह है ना, जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, अलग अलग चिन्ह होगा प्लस माइनस, तो जोड़ देते दोनों समीकरण को, कि क्या करने के लिए, चर राशि को विलुप्त करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर दोनों सेम सेम हो गया चिन्ह, तो विलुप्त करने के लिए घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर, हाँ तो पहले में गुना क्या किससे बताओ, 2 से, तो 2 दूनी 4x हो गया, 2 3 प्लस 2 3 6y हो गया, इधर 2 7 14, पूरे में गुना करना है, गुना करना है किसमें, पूरे समीकरण में। देखो यहाँ भी गुना करा, इधर पूरे में ना, ये नहीं खाली इसी में कर दिया। अब सुनो, अब दूसरे वाले में गुना करना किससे, 3 से करना है, तो 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, यहाँ 5 है, 5 तिया 15, नहीं हो गया। देखो अब अगर तुम जोड़ोगे तो क्या होगा, कटेगा नहीं, माइनस करेंगे क्या, तो यहाँ ये 9x प्लस का है ना, यहाँ लगाएंगे माइनस, प्लस का है ना, ये यहाँ लगाएंगे माइनस, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का तो लगाएंगे माइनस। अब ये प्लस 4x माइनस 9x, तो 4 में से 9 गया तो माइनस का 5x, ठीक है ना।
अब देखो ये पूरा कट जाएगा भाई, 6 में 6 गया तो 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 14 प्लस 15 माइनस कितना आएगा, माइनस का 1। तो x का मान कितना है बताओ, -1/-5 माइनस कट गया तो x का मान कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो x का मान हो गया 1/5, ठीक है ना, बंद कर दिया। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दो और y का मान निकाल लो, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण, बताओ कौन सी में रखूं, पहले में दूसरी में, तो दूसरी में रख लो। 2 में रखने पर क्या करने पर, 2 में रखने पर और रख लेते हैं तो 3 गुना x का मान कितना 1/5 प्लस 2y इक्वल कितना 5 है ना, तो 3/5 प्लस 2y बराबर कितना 5 हो गया ना, हो गया। तो 2y का मान बताओ कितना हो गया, 5 माइनस 3/5। तो 2y का मान कितना हो गया बताओ, 5 पंचे नीचे 1 ले लेंगे है ना, एलसीएम लेंगे इसका फिर हम लोग। तो 5 पंचे 25 माइनस 3 का 3/5। तो 2y का मान कितना हुआ देखो, 25 में 3 गया तो 22/5, 22/5। हमें y का मान निकालना है तो y को छोड़ेंगे अकेला, तो 22/5 पहले से ही है, गुना में 2 और आ गया। अब 2 से भाग करो उसको, 11 बार में गया, तो y इक्वल टू 11/5। समझ में आया, समझा नहीं रहे तो कहाँ पे नहीं आया तेरे को समझ में, हाँ कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अरे x का मान कहाँ रख रहे हैं बताओ, 2 में, 2 ये है समीकरण। x का मान क्या निकाला 1/5, जहां पर x हमने 1/5 रख दिया भाई, 3x है ना, पर गधे 3x है ना, प्लस 2y इक्वल टू कितना 5। तो जो x के सामने क्या रखा मैंने 1/5, 1/5 लिख दिया, गुना में है ना, प्लस 2y तो ऐसे ही रह गया बराबर 5 ऐसे रह गया। अब 3 है कम 3 हो गया, 5 ऐसे रह गया, 2y इक्वल टू 5 है ना, और y का मान हमको निकालना है कि नहीं। तो इस 3/5 को भेजेंगे इसके साथ, है ना, तो 5 पहले से था, इधर आ गया माइनस में हो गया 3/5। अरे इसको इधर क्यों भेजा, ये अचर राशि है 5, ये भी क्या है अचर राशि, जो बिना अक्षर वाले होते हैं ना वो अचर राशि होते हैं, तो उनको एक साथ ले जाते हैं, समझा। तो 3/5 गया उधर, तो 5 माइनस 3/5, माइनस कहाँ से आया, ये इधर प्लस का था वहाँ जाकर माइनस का बन गया, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। समझा तू या नहीं समझा, समझ गया। फिर मैंने इसका देखिए यहाँ पर 5 माइनस 3/5 है, तो 5 में से 3 ऐसे नहीं घट सकता, पहले नीचे से 1 लेंगे क्योंकि ये बटे वाला है ना, इसका एलसीएम 5 हो गया, तो 5 गुना करा 5 में 25, 1 गुना करा 3 में 3, तो 2y बराबर 25 में 3 गया तो 22/5। अब 2 इधर भाग में तो गुना में गया था, सॉरी गुना में इधर तो भाग में गया था, नीचे गया ना, 2 से काटा तो 11 हो गया, तो 11/5 आंसर हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे हल करते हैं विलोपन विधि, ठीक है ना। कॉपी करो, यहाँ पर इक्वल करना आपको सिखाया मैंने, करो कॉपी फटाफट से। देखो और कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, करो देखो 3x, अरे यार 3x वाला क्वेश्चन दिमाग में आता है क्या बार बार, बुक दिखा यार, क्वेश्चन बुक से करते हैं मस्त वाला, है ना, अपने आप से क्वेश्चन बहुत सारे ले लिए। आओ चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, हाँ कि नहीं करवाओगे सब्सक्राइब, 777 ही रुके हुए हमारे सब्सक्राइबर, पिछले 10 दिन से नहीं रुके हुए हैं। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, कहाँ गया, इधर देखो, इसको हल करना है, सब ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 7, और हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 2x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है, विलोपन विधि कह रहा है, विलोपन विधि लगाओ और हल करो। कैसे करोगे, कैसे देखो, तो करना कैसे देखो ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, तो मैं देख रहा हूं कि y का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो इक्वल है, नहीं देख रहा हूं,
है कि नहीं? हाँ इक्वल है, देखो यहाँ भी y वहाँ भी y है ना। अच्छा एक बात और देखो, चिन्ह भी उल्टे हैं तो जोड़ना पड़ेगा दोनों को। भाई ये प्लस का और ये माइनस का है, तो चिन्ह को क्या होगा, चिन्ह को कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है ना। तो हम लिखो सिंपल लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7 पहला समीकरण है ना, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 बराबर दूसरा समीकरण। तो जोड़ दो समीकरण 1 व 2 को, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ दें इसको या नहीं जोड़ दें? जोड़ दो। देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो ये खत्म हो गया भाई। भाई प्लस वाई माइनस वाई जुड़ गया तो खत्म, जीरो। तो x और x 2x, यहाँ कितना हुआ 8 और 7 15, ओ सो 2x नहीं 2x और 3x, 3x बनेगा ना 3x। तो x समान कितना हुआ 15/3, भाग करेंगे कितना रहेगा 3 5 15 5, तो x समान आएगा, x समान आया कितना 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी x समान समीकरण कहाँ रखूं बताओ, एक में रख दो, एक आसान क्वेश्चन है। समीकरण 1 में रखने पर रखें, देखो तो x मान कितना रखा हमने, तो 5 निकला, तो 5 पहले देखो x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये हमारा समीकरण है, उसमें x मान कितना है बताओ, x मान है 5 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y का मान कितना आएगा 7 माइनस 5, कितना आया बताओ 2। वेरी गुड, तो y का मान 2 हो गया, y का मान 2। कितना आसान है यार, है ना। विलोपन विधि एकदम हलवा है, हलवा। करो कॉपी इसको, है ना, और तुम्हें करके दिखाते हैं क्वेश्चन, एक आधा और दिखाते हैं करके, है ना। तुम बोलोगे क्या पढ़ाया है मास्टर वा ने, है। समझाओ बराबर से। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 7 है, क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 7 है, x प्लस 2y इक्वल टू 7 समीकरण एक हो गया। और दूसरा समीकरण है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। हल करना है भाई, क्या करना है, हल। x y का मान ज्ञात करना है, x y का मान ज्ञात कैसे करेंगे। इस बार देखो दो फिर से फंस गया, चिन्ह भी सेम है कि नहीं, और किसी का भी गुणांक इक्वल नहीं है। अब आप क्या हटाना चाहते हो, x या y? इस बार हम x हटाते हैं ना, ठीक है ना। इसमें x का वो तो 2 है ना, इसमें x का आगे तो कुछ भी नहीं है, 2 कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा सेम सेम, यहाँ पर 2 है ना, या तो 2 नहीं है इसमें, तो पूरे में 2 से गुना कर दो, पूरे में 2 से, तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से गुना करना है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे, जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, क्योंकि सेम चीन है, कटेगा नहीं कोई। हाँ 2 में नहीं करेंगे, 2 में नहीं करेंगे, तो में x 2x पहले सही है ना। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके क्या करना है, समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से आओ घटा देते हैं, ठीक है ना। क्या दिक्कत है जरा देखो, आओ पहले हम करो गुना 2 से, 2x हो गया, 2 दूनी 4y हो जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। दूसरे में गुना नहीं करनी, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5। अब देखो जरा घटाने का है ना मैंने, तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस का 2 था माइनस का हो गया, प्लस का तो माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का, समझा रहे, ये खत्म हो गया, कट गया कौन, 2 4 वाई में से कौन गया 1 वाई, तो 3 वाई, 14 में से गया 5 तो 9, तो y का मान हो गया कितना 9/3, 3 से 9, y का मान कितना हो गया 3, है ना। और y का मान 3 आ गया, तो x का मान निकालेंगे, तो y का मान क्या रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, रखे एक का है हमारे पास, देखो समीकरण 1 हो रहा, तो x मान निकालना है, 2 गुना y का मान कितना आया बताओ 3, देखा x को भगाया तो y का मान आया, और y को अगर भगाते हैं तो x का मान निकल के आता है।
तो x 2y बराबर कितना 7। देखो तो x प्लस 2 6 हो जाएगा 7। तो x का मान कितना आया 7 माइनस 6, x का मान कितना आया 1। समीकरण से आया, निकल गया ना। करो कॉपी, मिल है ना। अब करके देखते हैं अगला क्वेश्चन, कॉपी करो फटाफट से। क्या प्लस प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस करते। क्या तो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ करते प्लस, फिर ये प्लस और ये माइनस हम देखते हैं। अभी क्वेश्चन लेंगे अगला, है ना। कॉपी करो उसको, आ जाओ। अब तुम्हारा क्वेश्चन लेंगे हम, देखो ध्यान से, देखो इधर देखो क्वेश्चन देखो बस तुम फटाफट, गजब गजब वाले। 3x माइनस 4y इक्वल टू 18, 2x माइनस 5y इक्वल टू 15। आ गया ना। हल करना है, इसको बोलेंगे समीकरण 1, इसको बोलेंगे समीकरण 2। एक्स और वाई का मान ज्ञात करने हैं। आओ करते हैं, देखो भाई साहब। अब देखो फिर से, ना तो x का गुणांक समान है और ना ही y का गुणांक है कि नहीं। और चिन्ह देखो एक जैसे हैं, चिन्ह भी क्या विपरीत नहीं है। अब जब चिन्ह एक जैसे विपरीत नहीं है तो घटाना पड़ेगा समीकरण में से एक को दूसरे में ना। जोड़ते हैं कब, जब चिन्ह विपरीत होता है। जब चिन्ह होता है विपरीत तो हम जोड़ते हैं, समीकरण कट जाता है ना। अब अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें समान करना पड़ेगा क्या, x या फिर y के गुणांकों को, है ना। बताओ तुम क्या विलुप्त करना चाहते हो, क्या विलुप्त करना चाहते हो। y, चलो y का जो गुणांक है वो करेंगे बराबर। कैसे होगा, देखो ध्यान से। जो इक्वेशन नंबर 1 में y का गुणांक है उससे गुणा करो इक्वेशन नंबर 2 में, और जो 2 में y का गुणांक उससे करो 1 में। कर सकते हैं। देखो तो पहले मैं गुणा करूं किससे, 5 से, तो 5 दिया 15x हो गया, 5 चौक 20y इक्वल टू 5 गुना 18 90 हो जाएगा। 90 नहीं होगा। अच्छा दूसरे में गुणा करो किससे, जो पहले में y का है गुणांक उससे, तो 20 हो जाएगा ये। तो पूरे में गुणा करना है, तो 5 दूनी 10x, सॉरी 5 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, गलत कर दिया ना। तो 4 दूनी 8x, 4 पंचे 20y, और यहाँ कितना 4 गुना 15 60। नहीं हो गया। समीकरण 1 समीकरण 2, देखो दोनों में गुना करने के बाद क्या बना बताओ, समान हो गया भाई। अब सेम चिन्ह है तो घटाएंगे, तो माइनस कर दिया क्योंकि ये प्लस का था, माइनस तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस घट जाता है इसलिए कट जाएगा, ठीक है ना। या 8 माइनस 15 प्लस का है, 15 में से 8 गया तो 7x बराबर 60 में से 90 गया तो 30। अब x का मान क्या बनेगा बताओ, 30/7। अब x के मान को किसी भी समीकरण में रख दो और y का मान निकालो। तो लिखो x का मान, समीकरण तुम्हें कौन सा आसान लग रहा है बताओ पहले दो में से। समीकरण 1 में रखने पर है ना, तो 1 में रखते हैं, में रखने पर रख दिया। देखो ध्यान से इधर, तो x का मान रखो 3 गुना 30/7 है ना, माइनस 4y बराबर कितना 18। तो देखो 3 3 9 90 बट्टे कितना 7 माइनस 4y चुन कितना 18 हो गया ना। तो देखो माइनस 4y बराबर कितना आएगा 18 माइनस 90/7 नहीं आ जाएगा। अब देखो ध्यान से नीचे 1 ले लो, 18 7 कितना होता है 126, 1 गुना 90 करोगे तो 90 आएगा बटे कितना 7। तो माइनस 4y बराबर 126 में से 90 करो माइनस 6 में से हो गया तो 6, 12 में से हो गया 3, 36, 36/7 आ गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है y का मान, तो y कितना आएगा 36/7 में से है, माइनस 4 गुना में तो भाग में आ जाएगा, आ गया 4 में कितना हो गया 36। तो y का मान कितना आ गया 9/7। अच्छा माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस का आया, ठीक है ना। समझ में आया, कॉपी करो। आ जाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं ना फटाफट से। देखो विलोपन विधि तुम्हारा आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, अच्छे से ध्यान रखना।
देखो आगे से विलोपन विधि हमने सिखाएंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के कुल 4 विधि होते हैं। आलेख्य विधि पहले सिखा दिया, प्रतिस्थापन विधि सिखाया, आज विलोपन विधि। इसके बाद आता है व्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमको अभी पीएचडी नहीं करना, हमें केवल उतना पढ़ना जितना हमारे कोर्स में है, जितना बोर्ड में आएगा, ताकि हमारे नंबर अच्छे आ सके, है ना। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। देखो आ जाओ, कहता है कि 3, यार मेरे मुंह पे 3 क्यों लिखा, 7x - 25y = 7, 8x - 20y = 5। x का मान बताना है कितना आएगा। समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है ना। अब बताओ, दोनों फिर सेम चिन्ह वाला आ गया। अच्छा अब हमको बताओ x भगाना चाहते हो कि y? बेटा y भगाओगे तो देखो y को ना इक्वल करने के लिए कितना लंबी लंबी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। x भगाना आसान होगा ना, तो आपको ये भी प्रिडिक्ट करना है कि कौन से चर राशि का गुणांक छोटा है। अब इसमें मतलब 25 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 20 से करना पड़ेगा, इसमें लंबा नहीं जाएगा। तो समीकरण एक में करो 8 से, है ना भाई। जो नीचे वाला होता है ना ऊपर में करते हैं गुना, 1 में 8 से, और समीकरण 2 में अरे यार प्रॉब्लम क्या चल रहा है, पावर कट ऑफ हो गया। आ जाओ देखो पावर कट ऑफ हो गया था। अरे क्या क्वेश्चन था, भूल गए हम यार। 7x - 25y = 8, और ये 8x - 20y = चलो 5 करो ना। समीकरण 1 समीकरण 2, हम x का जो गुणांक है उसे इक्वल कर रहे थे ना, कर लो। देखो तो 8 से गुना करना है पहले में, तो 8 सत्ते बताओ, 8 सत्ते कितना होता है 56। भाई पहले क्वेश्चन में 8 से गुना करा है ना पूरे में, तो 56x - 8 गुना 25 बताओ, 8 गुना 25, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 200 y है ना, और 8 अटे 64 है ना। अब अच्छा दूसरे में बताओ किससे गुना करना होगा। हाँ अबे बकलोल 8 से, हाँ 7 से गुना करना है ऊपर वाले से, तो 8 से 56 हो गया x, माइनस गुना करो 7 से, इसमें 7 दूनी 14, 140 y बराबर 7 पंचे 35। क्या करना है, घटाना है ना, तो चिन्ह चेंज होगा। प्लस का 56 है, माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, कट गया। सेम संख्या है, चिन्ह विपरीत कट जाता है आपस में। 200 में से घटाओ 140, क्या बचा 60 y प्लस का बताओ, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। माइनस के ऊपर से संख्या बड़ी है माइनस का, तो माइनस का आएगा। प्लस माइनस माइनस घटा देंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का लगाएंगे, ठीक है ना। 35 घटाओ 64 में से कितना बचा 31, नहीं बचा 31 भाई। 14 में, अच्छा 31 नहीं बचेगा, 4 में से गया 5 जा नहीं सकता, 14 में से 9 के 5 है तो 9, 14 में से 5 गया तो 9 नहीं बचेगा, 9 हो गया इधर, 5 में से 3 गया 2, 29 बचेगा। तो y का मान कितना आया 29/60 माइनस का, ठीक है ना। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, तो लिखो y का मान, समीकरण कहाँ रखूं, 1 में रख दो, तो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आओ, 2 में रखते हैं। देखो 2 कितना है, 8x है ना, तो 8x - 20 गुना कितना आएगा, माइनस का 29/7 इसको कितना 5 है ना, तो 8x क्या, अच्छा 60 है, तुम बोले 7, हम 60 है ना। देखो 20 दिया कितना होता है 60, कट रहा है ना बस में, गुना है बीच में तो कट जाता है ऐसे, 20 से 60 हो गया, माइनस गुना माइनस क्या बन गया प्लस, तो 29 में कितना आ गया 3 बराबर कितना 5, तो 8x बराबर क्या आएगा, देखो 5 - 29 बटे कितना 3,
तो x मान कितना है देखो। अच्छा अब अरे बकलोल हूँ मैं। 8x इक्वल टू घटाओ 5 तिया 15 5 तिया -29 बटे कितना आएगा 3। तो x मान कितना आएगा देखो 29 में से 15 करो माइनस, तो 14 बटे 3। 8 कहाँ आ गया नीचे भाग में, भाई गुना में था ना इधर, भाग में आ गया। तो 2 चौक 8 2 सत्ते 14। x मान बताओ कितना आया -7 बटे, माइनस का संख्या था ना बड़ी था, -7 बटे 12। 4 ते 12 में हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपी करो। विलोपन विधि मैंने खत्म कर दिया है आधे घंटे के इस लेक्चर में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।